अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए हम जिस तरीके से डोमेस्टिक लेवल पे फंड को रेज करते हैं, उसी तरीके से हम अपने बिजनेस को ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए बिजनेस हम इंटरनेशनल लेवल पे भी फंड को रेज कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग एक सिंपल सा प्रोसेस है जहां पे हम इंटरनेशनल लेवल पर फंड को रेज कर रहे हैं अपने बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, एक्सपैंड करने के लिए या इनोवेट करने के लिए अपने बिजनेस के लिए फंड को अरेंज कर रहे हैं। तो यहां पर जो वीडियो है ये एक इंट्रोडक्टरी लेवल का वीडियो है, बस इसके अंदर जो आपको इंटरनेशनल लेवल के सोर्सेज मिलेंगे जहां से फंड रेज कर सकते हैं, उसके लिए वीडियो अलग बनाया जाएगा। तो यहां पे आपको एक बर्ड आई व्यू दिया जाएगा कि इंटरनेशनल फाइनेंसिंग में हम फंड को कहां से अरेंज कर सकते हैं। International financing refers to the process of raising or managing fund to support business operations, trade और investment across national borders। हमने बस आपको बताया कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस दूसरी कंट्री से पैसा आ रहा है हमारे बिजनेस ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट को कैरी आउट करने के लिए। इट इन्वॉल्व सोर्सिंग फंड फ्रॉम फॉरेन मार्केट, जैसे इंडिया का स्टॉक मार्केट है, इवन फॉरेन कंट्री में भी अपने अपने स्टॉक मार्केट है ना, तो हम फॉरेन कंट्री के स्टॉक मार्केट से पैसा रेज कर रहे हैं या फॉरेन कंट्री के बैंक से पैसा रेज कर रहे हैं, तो बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। फॉरेन मार्केट इंस्टीट्यूशंस होती हैं, एजेंसीज होती हैं जो हमारी फाइनेंशियल बिजनेस की फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए फंड रेज करने में हेल्प करती हैं। गवर्नमेंट को भी जरूरत होती है फंड की, तो वो इंटरनेशनल लेवल से भी फंड ले सकती है। बिजनेस को भी चाहिए, जो एमएनसीज हैं उनको भी फंड चाहिए, तो वो कोई भी रेस कर सकता है इंटरनेशनल लेवल पे। आगे दिया है की एवेन्यूज फॉर इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। अब कहां कहां से हम रेज करें फंड इंटरनेशनल लेवल पे? सबसे इजी सोर्स जो होता है कमर्शियल बैंक। जैसे हमारी कंट्री में बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स, इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो अलग अलग कंट्रीज में भी बैंक्स बने हुए हैं। जैसे एग्जिम बैंक बना है यूएसए का, तो वहां से भी हम फंड रेज कर सकते हैं अगर मिल जाए तो। ये अलग अलग सोर्सेज जो है कमर्शियल बैंक के अंदर कैटेगराइज किए जाएंगे। अब यहाँ कमर्शियल बैंक हम इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ रहे हैं, अपने कंट्री का कमर्शियल बैंक नहीं, दूसरी किसी कंट्री का कमर्शियल बैंक जो हमें फंड प्रोवाइड कर दे, तो वो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के अंदर आ जाएगा। दीज बैंक्स प्रोवाइड फॉरेन करेंसी लोन। अब वो हमें लोन किस फॉर्म में देगा? फॉरेन करेंसी के फॉर्म में देगा, क्योंकि हमें फॉरेन करेंसी के फॉर्म में अगर चाहिएगा तो हम फॉरेन बैंक से लेंगे, तो वो भी बहुत अच्छा है कि दूसरी कंट्री से ही मिल गया लोन। लोन्स फॉर इंटरनेशनल ऑपरेशन सिमिलर टू डोमेस्टिक लोन, जैसे डोमेस्टिक लोन लेते हैं उसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे हम फॉरेन करेंसी लोन ले सकते हैं कमर्शियल बैंक से। दे ऑल्सो ऑफर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो आपने पढ़ी थी कि जो एक लिमिट है उसको क्रॉस करके हम फंड निकाल सकते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है, तो ये भी फैसिलिटी कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है और मेरे लिए एक सोर्स बन जाता है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग का। तो ये कमर्शियल बैंक हो गया। दूसरा सोर्स बनता है डेवलपमेंट बैंक्स। देखिए, ऑफर लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स इंक्लूडिंग फॉरेन करेंसी लोन्स। जो ये डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं ये हर तरह का लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड फॉरेन करेंसी लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये इनका मेन पर्पस है कि किसी कंट्री का डेवलपमेंट हो, तो उसमें डेवलपमेंट के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होगी, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो वो कंट्री ग्रो करेगी, डेवलप करेगी। तो ये एक डेवलपमेंट बैंक अलग से मेन पर्पस होता है इनका ऑब्जेक्टिव कि किसी कंट्री का डेवलपमेंट हो या उनकी खुद की कंट्री का डेवलपमेंट हो, तो इस तरीके से ये बैंक्स बनते हैं। तो यहाँ पे दिया नेशनल लेवल एजेंसीज प्रोवाइड कंसेशंस टू फॉरेन कंपनीज टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्ट एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है डेवलपमेंट बैंक का, एग्जिम बैंक ऑफ यूएसए, जो प्रोवाइड करता है कंट्रीज को डेवलप करने में फंड प्रोवाइड करके कि वहां का अगर इंडस्ट्रियल बेस ग्रो करेगा, बेस ग्रो करेगा तो वहां की कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो इसमें एग्जिम बैंक रोल प्ले कर रहा है एक डेवलपमेंट बैंक बनकर। ये एक सेकंड सोर्स था मेरा डेवलपमेंट बैंक। पहला था कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, एंड थर्ड इज डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड बिल्स। एक ये भी बहुत अच्छा तरीका है इंटरनेशनल लेवल पे फंड को रेज करने का कि हम अपने ट्रेड बिल्स को डिस्काउंट करें। अ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग मेथड वाइडली यूज्ड इन यूरोप एंड एशिया। यूरोप और एशिया में ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बहुत चलता है, जिससे फंड अरेंज हो जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। हेल्प्स फाइनेंस बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड बाय कन्वर्टिंग रिसीवेबल्स इनटू कैश टू इमीडिएट कैश। तो चलिए हम आपको समझा देते हैं कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कैसे वर्क करता है। ये इंटरनेशनल लेवल पे हम बिल्स को एक्सचेंज करा के फंड शॉर्ट टर्म कैश अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या है। तो देखिए, दो पार्टीज हैं ए एंड बी। ए ने बिल एक साइन करके बी को दे दिया कि इस एक बिल है सपोज,
उस पर लिखा है ए ने कि हमने आपसे इतने रुपए का सामान लिया है, हम आपको इतने रुपए जो है इतने दिन के बाद हम आपको प्रोवाइड करें। सपोज 3 मंथ्स का टाइम दिया इन्होंने। इंटरनेशनल लेवल पे समझिएगा, ये एक इंडिविजुअल नहीं है, एक कंपनी है, इंटरनेशनल एमएनसी है कोई, और दूसरी एमएनसी को दिया इन्होंने। तो ये बिल जो है 50 करोड़ का है। अब देखिए यहां पर डिस्काउंटिंग कैसे की जा रही है। देखिए ये बिल जो है बी के पास आ गया है और 3 मंथ्स के बाद इसको 50 करोड़ रुपीस मिल जाएंगे। सपोज बी को पैसे की जरूरत 1 महीने के अंदर आ गई और बहुत जरूरी है, इसको 50 करोड़ रुपए चाहिए, तो अब बी क्या कर सकता है, एक किसी बैंक के पास जाएगा वो, और अपने बिल को जिसका पैसा उसको 2 महीने बाद मिलने वाला है, इस बिल को वो बैंक को दे देगा और बैंक से बोलेगा आप इस 50 करोड़ के बिल को रखिए, अपना कुछ कमीशन कट कर लीजिए और अभी मुझे जो 2 महीने बाद पैसा मिलना है उसके बदले मुझे अभी पैसा दे दीजिए। बैंक सिंपली क्या करेगा, ये जो बिल है ये अपने पास रख लेगा और इसको 50 करोड़ के बदले हो सकता है 49 करोड़ 9 लाख रुपए पेमेंट कर दे और बचा हुआ अपना कमीशन रख के बिल को डिस्काउंट कर दे। इसी को कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बिल डिस्काउंटिंग में सिंपली क्या हुआ, इसने अपने बिल का पेमेंट टाइम से पहले ही ले लिया है, टाइम से पहले बैंक को दे दिया, बैंक ने इनको पेमेंट कर दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब जब 2 महीने बाद जब टाइम होगा, उस बिल का मैच्योरिटी डेट आएगी, ए जो है अपना पैसा बैंक को दे देगा बिल लेकर, बिल कैंसिल आउट होकर। तो दिस इज योर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, जो ये यूरोपियन और एशियन कंट्रीज में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बहुत चलता है। तो ये हो गया हमारा एक सोर्स ऑफ फाइनेंस कि हम शॉर्ट टर्म अगर हमें कैश की रिक्वायरमेंट आ रही है तो हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के थ्रू अपने कैश को अरेंज कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट सोर्स, दैट इज इंटरनेशनल एजेंसीज। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी एजेंसीज बनी हुई हैं जिनकी हेल्प से हम अपने बिजनेस की फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। जैसे आपने वर्ल्ड बैंक का नाम सुना होगा, IBRD वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया IMF, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, ऐसे बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जिनसे हम फंड रेज कर सकते हैं। अच्छा, ये लोग फंड इजिली ऐसे नहीं कि हम गए बोले हमको पैसा चाहिए वो दे देंगे, आपका बिजनेस मॉडल वो देखेंगे किस तरीके का है, इसी बेसिस पे वो आपको फंड प्रोवाइड करेंगे। जैसे रिसेंटली आई थिंक बायजूस को, रिसेंटली नहीं कहेंगे, हो सकता है 1.5 या 3 साल हो गया है, तो बायजूस को फंड प्रोवाइड किया गया था, आई थिंक IMF या वर्ल्ड बैंक ने प्रोवाइड किया।